बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एज यूजुअल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का, और उसके बाद आपको ये फर्स्ट टॉपिक नज़र आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके तीन केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस है मैस ऑफ मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपने इसको लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है, और ये डायाग्राम्स भी इसी का हिस्सा है। ये आपने लाजमी जो है इनको साथ बनाना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी है, तो यहाँ तक आपने करना है जहाँ पे ये फार्मूला जो 10.3 जो है वो दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट केस है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये आपने स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो थर्ड केस है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सवाल आ चुका है। तो आपने इसको लाजमी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, और ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। और ये इसकी डायग्राम है, ये भी आपने साथ बनानी है, और फार्मूला की डेरिवेशन तक आपने इसको लिखना है, यहाँ तक 10.4 तक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये 4 फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं खसूसियात सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और नेक्स्ट चलते हैं वेव मोशन का टॉपिक आ गया। इसमें ये एक्टिविटीज़ ये आ चुकी हैं एग्ज़ाम के अंदर, कि आपने कोई एग्जांपल देनी है जिससे ये साबित होगा कि एनर्जी जो है वो वेव्स की शक्ल में जो है वो ट्रैवल करती है। तो इसमें आप ये दोनों कर सकते हैं, 10.1 भी और 10.2 भी। तो ये सर एक्टिविटीज़ जो है एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आ गया टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। ये देखें टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, आपने इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयार करना है। ये डायाग्राम्स आपने बनानी है, सारी ना बनाए, कम से कम 1 से 2 डायाग्राम जो है वो लाजमी बनाए, और इनके की पॉइंट जो है वो आपने डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल आ गई, ये उसी का पार्ट ही है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो ये आपने यहाँ तक जो है इसको लिखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये एक्टिविटी है, ये आपने छोड़ देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये काफ़ी दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, कि जिसमें आपने रिलेशन जो है वो बनाना होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और ये बड़ा आसान सा और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है रिपल टाइम। ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। इसमें हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। वह इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से किसी 2 को या एक को आपको मेंशन कर देगा, तो उस लिहाज से आपने इसको लिखना है। अगर तो वो रिफ्लेक्शन का कहेगा, तो आपने ये जो पहला पार्ट है ये आपने यहाँ तक लिखना है डेफिनेशन तक। अगर रिफ्रैक्शन का कहेगा तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसको यहाँ तक इस पैराग्राफ तक करने लिखना है। और अगर आपको डाइफ्रैक्शन की बात करेगा तो आपने ये लास्ट पैराग्राफ जो है एग्ज़ाम में मुकम्मल जो है वो लिखना है। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसकी एग्जांपल जो है ये सारी शॉर्ट के तौर पे ही आती हैं, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कोई एग्जांपल जो है वो मेंशन नहीं की। अब इसके चलते हैं एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके। तो यहाँ से न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो 10.1 बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी तरह 10.2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं,
और काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो इनमें से मेरा मशवरा है आप ये सारे जो है न्यूमेरिकल जो है हम एग्ज़ाम में तैयार करके जाएं, क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर है वो टफ़ होने के चांसेस हैं। तो वो कोई सा भी आपको न्यूमेरिकल जो है वो एग्ज़ाम में दे सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।